नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा है कि वह कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए आर्थिक बल का इस्तेमाल करेंगे। वहीं इस टिप्पणी पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। दरअसल जब ट्रंप से फ्लोरिडा में पत्रकारों ने पूछा कि क्या वह कनाडा को अपने अधीन करने और अधिग्रहण करने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं आर्थिक बल का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका यह वाकई कुछ खास होगा। आप उस कृत्रिम रूप से खींची गई रेखा से छुटकारा पा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह कैसी दिखती है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहतर होगा। ट्रंप ने कहा, मत भूलिए, हम मूल रूप से कनाडा की रक्षा करते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि वह कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके 51वें राज्य का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को शपथ ग्रहण दिवस तक रिहा नहीं किया गया तो मध्य पूर्व में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने यह धमकी 4 बार दोहराई। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि अगर उनके पदभार ग्रहण करने के समय तक बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो वे क्या कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 को पकड़े गए कुछ अमेरिकियों सहित लगभग 100 बंधक अभी भी गजा में बंधक हैं। हालांकि उनका मानना है कि उनमें से कई लोगों की कैद में ही मौत हो गई होगी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रभावशाली रिपब्लिकन सांसद ने भारतीय अरबपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों की गतिविधियों की जांच करने के बाइडेन प्रशासन के फैसले को चुनौती दी है। सांसद ने चुनौती देते हुए मंगलवार को कहा कि इस तरह की चुनिंदा कार्रवाइयों से महत्वपूर्ण गठबंधन भागीदारों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक पी गारलैंड को लिखे कड़े शब्दों वाले पत्र में हाउस जुडिशरी कमेटी के सदस्य कांग्रेसी लांस गुडेन ने कहा कि न्याय विभाग की चुनिंदा कार्रवाइयों से एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक भारत जैसे प्रमुख भागीदारों के साथ महत्वपूर्ण गठबंधनों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 96 अन्य लोगों का पासपोर्ट जबरन गायब किए जाने और जुलाई में हुई हत्याओं में उनकी कथित संलिप्तता के कारण रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि 77 वर्षीय शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं, जब वे छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश से भाग गई थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य और नागरिक अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। छत्रपति संभाजीनगर में मारे गए सरपंच संतोष देशमुख के भाई द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली गई है। बता दें कि इस याचिका में महाराष्ट्र सरकार को एनसीपी मंत्री धनंजय मुंडे को कैबिनेट से हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता धनंजय देशमुख ने दावा किया था कि मंत्री मुंडे बीड जिले के एक आपराधिक गिरोह के प्रमुख से जुड़े थे, जिसने कथित तौर पर मासचौक गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में प्रमुख भूमिका निभाई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि सरकार तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सीमा के करीब एक मेगा बांध बनाने की चीन की योजना को लेकर सतर्क है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना की घोषणा के कुछ दिनों बाद भारत ने कहा कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रखेगा और आवश्यक कदम उठाएगा। इसके साथ ही नई दिल्ली ने बीजिंग से यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि ब्रह्मपुत्र के निचले इलाकों के हितों को ऊपरी इलाकों में गतिविधियों से नुकसान ना पहुंचे। सत्तारूढ़ भाजपा के एक दलित नेता ने मंगलवार को पीलीभीत जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना दिया और दावा किया कि उनकी ही पार्टी के एक विधायक से उनकी जान को खतरा है। वहीं विधायक ने आरोपों को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि नेता
सस्ती लोकप्रियता के लिए दूसरों के इशारे पर काम कर रहे हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीलीभीत में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष शांति स्वरूप सोनकर ने अपने समर्थकों के साथ यह जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना दिया। असम के दीमा हसाओ जिले में एक कोयला खदान में फंसे 9 मजदूरों में से एक का शव मिला है और बाकियों को तलाशने का काम जारी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि असम राइफल्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमें लगातार मजदूरों को खोजने में लगी हैं। इससे पहले एनडीआरएफ फर्स्ट बटालियन के डिप्टी कमांडेंट एन तिवारी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया था कि मंगलवार को अभियान शाम को रोका गया था, लेकिन बुधवार सुबह अभियान फिर शुरू कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मजदूर सोमवार सुबह करीब 8 बजे असम के दीमा हसाओ जिले के उमरांगशु इलाके में कोयला खदान से कोयला निकालने गए थे। इन मजदूरों को बचाने के लिए एनडीआरएफ के बचाव कर्मी मंगलवार को अलग अलग समय पर 5 बार खदान के अंदर गए, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। तिब्बत के शिगात्से में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 125 के पार हो गई है। इस हादसे में कम से कम 188 लोग घायल भी हुए। भूकंप प्रभावित इलाके में बचाव अभियान जारी है, लेकिन रात में यहां का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है। चीन के मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय के उत्तर की तरफ भूकंप के एपिसेंटर टिंगरी काउंटी में रात शुरू होने से पहले ही तापमान -8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें कि शिगात्से में स्थानीय समय के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 9 बजे 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप की वजह से यहां 1000 से अधिक मकान ढह गए या क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस भूकंप के झटके पड़ोसी देश भारत और नेपाल के कई इलाकों में भी महसूस किए गए थे। कर्नाटक लोकायुक्त के अधिकारियों ने बुधवार को परिवहन विभाग के एक संयुक्त आयुक्त सहित 8 सरकारी अधिकारियों से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे, जिन पर आय के ज्ञात सोर्सेज से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पीटीआई के मुताबिक जिन ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं वे अधिकारियों से जुड़े हैं, जिनमें बेंगलुरु की परिवहन संयुक्त आयुक्त शोभा, कद्दूर के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर SN उमेश, बसव कल्याण के लघु सिंचाई विभाग के निरीक्षक रविंद्र, खानपुर के तहसीलदार प्रकाश गायकवाड़, तुमकुरू के सेवानिवृत्त सड़क परिवहन अधिकारी S राजू, गडग नगर पालिका के सहायक कार्यकारी अभियंता हुचेश, बल्लारी के पिछड़ा वर्ग विभाग के कल्याण अधिकारी RH लोकेश और रायचूर स्थित बेस्कॉम कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता हुलीराजा शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बेंगलुरु और अन्य जगहों पर इन अधिकारियों के घरों और कार्यालयों सहित कई ठिकानों पर छापे मारे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।